Dear students of 10th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। स्टूडेंट्स, हमने एक पोएम की थी इससे पिछली वीडियो में, ए टाइगर इन द जू। तो आज उसी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो देखो बेटा, मैंने लिख के ना तैयार किए हैं और इनको देख के आप भी अपनी फेयर नोटबुक में उतार सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं और करना ही लर्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ पोएम एंड द पोएट। किसी भी पोएम या लेसन का पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो ये है, द नेम ऑफ द पोएम इज ए टाइगर इन द जू। और जब टाइटल लिखते हैं हम लेसन का तो उसका एक कोमा इधर होना चाहिए, एक कोमा इधर होना चाहिए, और हर वर्ड का फर्स्ट रेड लेटर कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे ए टी आई, यहाँ टी, ये फिर जेड बड़ी की, इस तरह से। एंड द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस पोएट का नाम है, और जो है ना, दोनों पहले अक्षर, दोनों वर्ड के पहले अक्षर बड़े हैं। यहाँ कोमा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। आदमी के नाम के इधर उधर कोमा नहीं लगता। इसी क्वेश्चन को हम यूं भी कह सकते हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज ए टाइगर इन द जू एंड नेम ऑफ द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। और इसी को हम यूं कह सकते हैं, द पोएम इज ए टाइगर इन द जू एंड द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। और इसी को हम यूं भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, द पोएम इज ए टाइगर इन द जू बाई लेस्ली नॉरिस। तो इन तीनों स्टाइल में से आपको जो भी अच्छा लगे उसी तरह से इसको रिस्पॉन्ड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। पिंजरे में कैसे चलता है। हमने देखा था शांति से चलता है, लेकिन अंदर गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उसको बंद कर रखा है। जंगली जीव है, खुले में रहने का आदी है, और यहाँ पर जो है उसको एक छोटी सी जगह में बंद कर रखा है। तो कोई भी जीव हो वो परेशान तो होगा ही, गुस्सा भी होगा। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। पिंजरे में कैसे चलता है। द टाइगर वॉक्स इन द केज इन ए प्राउड मैनर। प्राउड मैनर गर्व भाव से, गर्व के ढंग से। ही वॉक्स क्वाइटली, लेकिन चुपके से चलता है, चुप है, बोलता नहीं, गुर्राता नहीं। बट रियली, लेकिन असल में, ही इज एंग्री, वो नाराज है। बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। थर्ड, वट डज द पोएट से अबाउट, ये अबाउट दो बार लिखा गया, अबाउट ए टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक निवास। तो जानवरों का प्राकृतिक निवास जंगल होता है, तो टाइगर का भी प्राकृतिक निवास जंगल ही हुआ, फॉरेस्ट ही हुआ। तो उसके बारे में क्या कहता है कवि। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द टाइगर शुड बी इन फॉरेस्ट, जंगल में होना चाहिए शेर को। इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट, यही उसका प्राकृतिक निवास है। देयर ही मूव्स इन द लॉन्ग ग्रास, वहाँ पर वो लंबी लंबी घास में चलता है, लेटता है। एंड हंट्स डियर, और हिरणों का शिकार करता है। ये है उसका नेचुरल हैबिटेट और उसका वहाँ का लाइफ। फोर्थ, वेयर इज स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर। टाइगर की ताकत कहाँ है। एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स, और आगंतुकों के प्रति वो कैसा व्यवहार करता है। उसकी ताकत कहाँ है, आगंतुकों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। नेचुरली हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, तो उसकी ताकत भी पिंजरे में बंद है। और हमने देखा था कि वो उनको इग्नोरेंस, उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, उपेक्षा करता है उनकी, गौर नहीं करता उनकी तरफ, ध्यान नहीं देता उनकी तरफ। कितनों की तरफ ध्यान दे, वो लोग आते जाते हैं सारा दिन, और वो बंद है, परेशान है, गुस्से में है, क्यों ध्यान देगा वो। द टाइगर इज इम्प्रीजन्ड, प्रिजन से बना हुआ शब्द है, जेल होता है प्रिजन। तो इम्प्रीजन्ड
वो अब बना रखी है यहाँ इसकी। तो टाइगर जो है वो जेल में बंद है, इन द केज, पिंजरे में बंद है। सो हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, तो इसलिए उसकी ताकत भी सलाखों के पीछे ही है, मतलब पिंजरे में ही है। विजिटर्स कम टू सी हिम, आगंतुक लोग उसको देखने के लिए आते हैं। बट ही इग्नोर्स देम, लेकिन वो उनकी उपेक्षा करता है। फिफ्थ, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई होना चाहिए था बेटा, ये गलती मेरे से जल्दी में लिखा गया है, टेरिफाई। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, गांव वालों को, ये वाई बना दिया मैंने, एफ वाई है अब, ये आगे नहीं है कुछ भी। हाँ, तो गांव वालों को किस प्रकार से आतंकित करता है, भयभीत करता है, डराता है शेर। तो जंगल के किनारे जो गांव होते हैं, जंगल में से शेर उनमें जाते हैं भोजन की तलाश में। भेड़ बकरियां पशुओं को, कई बार आदमियों को भी मार डालते हैं, खा जाते हैं। तो किस प्रकार से डराता है? द टाइगर प्रॉल्स अराउंड विलेजेस, द टाइगर प्रॉल्स भोजन की तलाश में जाना, घूमना फिरना। अराउंड द विलेजेस, गांव में घूमते हैं। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास के गांव में भोजन की तलाश में घूमते हैं वो। ही टेरिफाइज देम, वो उनको डराता है। बाय स्नर्लिंग एट देम, स्नर्लिंग होता है, हमने एक और साथ की कविता पढ़ी थी, उसमें इसके जो है ना टाइगर से संबंधित 3 वर्ड आए थे। तो उन्हीं में से एक स्नेल था, और दांत दिखा के डराना। तो उनको अपने दांत दिखा के, जबड़ा दिखा के डराता है। ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाई बेयरिंग, बेयर वर्ड होता है नंगा करना, दिखाना, नंगा करके दिखाना। हिज फैंग्स, फैंग्स है यहाँ जबड़ा उसका। एंड लॉन्ग क्लाज, और लंबे लंबे पंजे, जबड़ा और लंबे लंबे पंजे दिखाकर वो उनको भयभीत करता है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। एंड नाउ 6th, हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। 2 तरह की, 2 जगह बताया टाइगर, और कंट्रास्ट मीन्स डिफ्रेंशिएट, अंतर करना। किस प्रकार से अंतर करता है, किस किस में अंतर करता है? द टाइगर इन द केज, पिंजरे के शेर से। विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट, जंगल के टाइगर से। पिंजरे के टाइगर की जंगल के टाइगर से किस प्रकार तुलना करता, अंतर करता है कवि। तो देखिए, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन द केज, पिंजरे में बंद है शेर। ही इज नॉट फ्री, वो स्वतंत्र नहीं है। स्टेयरिंग स्टार्स, तारों को लगातार देखता हुआ। ही प्रेज गॉड फॉर फ्रीडम, वो भगवान से स्वतंत्रता की प्रार्थना करता है। यहाँ पर पोएम में आपको ध्यान होगा, ब्रिलियंट स्टार्स एंड ब्रिलियंट आइज, आँखों की चमक। ब्रिलियंट माने चमकदार था, तो चमकदार आँखों से चमकदार तारों को देख रहा है। आँखों में चमक किस चीज़ की है? उम्मीद की। और तारों में चमक उस आलमाइटी की, पिता परमात्मा की शक्ति की। तो जो है उम्मीद भरी आँखों से आसमान को देखता है। किसकी उम्मीद है उसको? आज़ादी की। जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर, और जंगल या फॉरेस्ट जो है वो शेर का प्राकृतिक निवास है। देयर ही इज फ्री, यहाँ पर वो स्वतंत्र होता है। ही वॉक्स इन टाल ग्रास, वो लंबी लंबी घास में चलता है। ही वॉक्स इन टाल ग्रास, लंबी घास में चलता है। ही हाइड्स नियर द वाटर होल, यहाँ स्प्रिंग कहेंगे, मैंने ये ओब्लिक लगा रखा है बीच में, आप वाटर होल लिखो या स्प्रिंग लिखो। पानी का स्रोत नदी भी हो सकती है, स्रोत झरना भी हो सकता है, स्रोत कोई तालाब भी हो सकता है। तो वाटर होल का मतलब यही है। हाँ, तो वो पानी के स्रोत के पास छिपता है। ही हंट्स डियर देयर, वहाँ पर वो शिकार करता है हिरणों का और अन्य जानवरों का जो पानी पीने के लिए उधर आते हैं। तो ये थे आपके पोएम के क्वेश्चंस जो संभावित थे। इनको अच्छी तरह से आप कॉपी में लिखेंगे
और याद करेंगे। पोएम आपने याद कर ली होगी, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू।